24 घंटे के दौरान कोरोना से मुल्क भर में 3 अफराद जाँ बहक हुए। 394 नए केसेस सामने आए। तालीमी इदारे 15 सितंबर को खुलेंगे या नहीं, फैसला आज वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। 15 सितंबर से मैट्रिक और उससे ऊपर की क्लासेस का आगाज करने की तजवीज़ है। मिडिल क्लासेस 21 और प्राइमरी 30 सितंबर से शुरू करने की तजवीज़। अगर हालात ठीक रहे और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की तो 30 सितंबर को प्राइमरी स्कूल जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे, यानी कि 15 दिन के अरसे में एक स्टैगर्ड अंदाज से जो स्कूल्स हैं और जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बदतरीज जो है वो खोला जाएगा। ये एक तजवीज़ है और इस तजवीज़ पे डिस्कशन होगी 7 तारीख़ को और उस पर फ़ाइनल फ़ैसला जो है वो 7 तारीख़ को होगा। इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि सेहत जो है बच्चों की वो हमसे हमारी अवलीन तरजीह और अवलीन प्रायोरिटी है। हम कोई भी ऐसा चांस नहीं लेना चाहते जिससे बच्चों की सेहत जो है उस पर कोई खुदा खास्ता असर पड़े, लेकिन हालात अच्छे हैं, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। इंसिडेंट्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कम हो गया है, इंसिडेंट्स ऑफ मोर्टेलिटी जो है वो भी कम हो गया है और पिछले 6 माह में बच्चों की तालीम को बहुत हर्ज हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो थे वो जो छोटी क्लासों में ख़ास तौर पे थे उनके लिए जो लर्निंग लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। उसके अलावा बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट प्राइवेट स्कूलों पे भी आया, ख़ास तौर पे वो प्राइवेट स्कूल कि जो थोड़ी फ़ीस लेते थे उन पे बड़ा एक बोझ पड़ा है और बड़ा एक मुश्किल हालात हुए हैं। तो जब हम इंशाल्लाह खोलने का फ़ैसला कर लेते हैं तो सेहत के जो SOPs हैं उसके बारे में डॉक्टर फैसल साहब प्राइम मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट ऑन हेल्थ वो आपको बताएंगे, लेकिन एजुकेशन के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि हम ये देखें कि पिछले 6 माह में जो तालीम को नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लेने के लिए हमारी सिफारिश होगी। हम इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं और सुबह से भी सिफारिश होगी कि जब बच्चे स्कूल में वापस आएँ तो उनकी टेस्ट थोड़ा सा करें कि देखें कि क्या लर्निंग लेवल्स में कितना फ़र्क पड़ा है और उसके मुताबिक अपने जो प्रोग्राम हैं वो बनाएं। और क्योंकि एकेडमिक ईयर जो है वो अब पहले से छोटा हुआ है तो इस चीज़ पे भी गौर किया जाए कि किस तरीके से जो कोर्स वर्क है उसको मुनासिब हद तक शॉर्टन किया जा सकता है जिससे तालीम का भी नुकसान ना हो और जिससे बच्चों पे बोझ जो है वो भी ज़्यादा ना पड़े। तो ये लर्निंग लॉस और उसके मुताबिक कोर्स वर्क जो है उसके ऊपर हम एडवाइज़ करेंगे स्कूलों को और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि अगले साल तक अगर इंशाअल्लाह कोविड के इस बीमारी के हालात यही रहे तो इंशाअल्लाह हम सारे जो पुराना शेड्यूल है स्कूलों का इम्तिहानात का आहिस्ता आहिस्ता उस शेड्यूल पे आ जाएंगे। तो ये मुख्तसरन मैं अर्ज़ करना चाहता था। फ़ैसले जो हैं वो फ़ाइनल 7 तारीख़ को होंगे, लेकिन SOPs पे अमल करना बहुत ज़रूरी है और जो सेहत के हिसाब से चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं उसके बारे में मैं डॉक्टर फैसल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको ब्रीफ़ करें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोशिश भी होगी कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि हम कहाँ हैं और ये जो फ़ैसला एक उसूली फ़ैसला है कि 15 सितंबर के लगभग हम बतदरीज इदारों को खोलें, तो इसके पीछे क्या मंतक कार फरमा है और इस सोच तक और इस प्लान तक हम कैसे पहुँचे हैं। सबसे पहले तो ये कि हम कहाँ खड़े हैं। ये चीज़ तो अब वाज़े हो चुकी है कि शुक्र है कि पाकिस्तान में जो कोविड की सिचुएशन है वो जो हमारे हालात जून के वस्त में थे उससे बहुत बेहतर है। अमवात की शरह, जो पॉजिटिव टेस्ट की शरह है, टोटल जो नंबर हैं टेस्ट के, वो सब आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए। तो ये तो सिचुएशन अच्छी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये बीमारी जो है ये अभी ख़त्म नहीं हुई। ये मौजूद है, हमारे मुल्क में भी मौजूद है और दुनिया भर में भी है और किसी बद एहतियाती की वजह से ये भड़क भी सकती है। तो ये तो है हमारी मौजूदा सिचुएशन। अब मार्च के वस्त में चलते हैं जब ये फ़ैसला हुआ कि ये तालीमी इदारे जो हैं इनको बंद किया जाए।
میں سمجھتا ہوں کہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو میرے خیال سے جو اہم ترین فیصلہ شاید تھا وہ ان اداروں کو بند کرنا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تقریباً 50 ملین 5 کروڑ بچے اور نوجوان پڑھتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی نمبر ہے لوگوں کا، بچوں کا، جن سے بیماری کے پھیلاؤ میں زیادتی ہو سکتی تھی، بڑھاؤ ہو سکتا تھا. تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ تھا اور اس وقت میرے خیال سے اس کا خاطر خواہ اثر بھی ہوا ہے. اور آج ہم جس سچویشن میں ہیں اس میں اس فیصلے کا بھی ضرور دخل شامل ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب یہ 5 کروڑ بچے دوبارہ سے اپنے اداروں میں جانا شروع کریں گے تو ایک رسک ڈیفینیٹلی کریٹ ہوگا. اس رسک کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے اور اس رسک کو کیسے کم کرنا ہے، اس خطرے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کے کچھ جسے کہتے ہیں کی ایلیمنٹس ہیں جس پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے. ایک کا ذکر شفقت صاحب نے کیا، وہ یہ کہ ہم ادارے بتدریج کھولیں گے، سٹیج وائز کھولیں گے. ایک عمر کے بچے ایک وقت پہ شروع ہوں گے، کچھ دن چھوڑ کے، اور پہلی اوپننگ کا اثر دیکھنے کے بعد پھر اگلی سٹیج پہ ایک مختلف ایج گروپ کے بچے، اور پھر آخر میں ایک اور عمر کے بچے، تاکہ یہ ایک بتدریج سٹیج وائز اوپننگ ہو اور ہر اوپننگ کا ہم اثر سائنسی طور پہ دیکھ سکیں اور اس پہ کچھ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکے. دوسرا اہم جو پہلو ہے اس ساری چیز کو ممکن بنانے کا اور اس خطرے کو قابو میں رکھنے کا، وہ ہے کہ ہم نے کلاس سائز کو کم رکھنا ہے. اب کلاس سائز کو کم رکھنے کے مختلف طریقے ہیں. جن اسکولوں کے پاس فالتو کمرے ہیں وہ ان میں سیکشنز، لیکن اکثر اسکولوں کو کچھ ایسی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی جس میں آدھے بچے ایک دن کلاس اٹینڈ کریں اور آدھے بچے کسی اور دن کریں، یا ان کے جو اسکول کے وقت ہیں وہ فرق کر دیے جائیں. لیکن جو اصول ہوگا وہ یہ کہ آپ نے اگر ایک کلاس میں 40 بچہ ہوتا ہے تو ایک وقت پہ 20 ہو، اور جو دوسرے 20 ہیں وہ کسی اور دن یا کسی اور وقت آ کے وہی والا کورس دوبارہ سے پڑھیں.